पहला टॉपिक लगाइए वैदिक काल से। अगर हम वैदिक काल का पीरियड देखें तो 1500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से है। अगर इसमें हम मेन पॉइंट देखेंगे जो बीपीएससी में पूछा जाता हो, ना कि आलतू फालतू या एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया जाए जिससे और बोरिंग लग जाए, हम वही देखेंगे कि वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या नहीं हुआ। वही कंसेप्ट हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ना है जो बीपीएससी में आ सकता है और अदर एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसे ये पढ़ेंगे जिसकी आप मान लीजिए कि वैदिक काल से या पूर्व काल तक राजनीतिक दशा एवं दिशा, राजनीतिक दशा एवं दिशा देखेंगे। पहला देखेंगे, इसमें 1400 BC के एक मितनी अभिलेख थी, एक मितनी अभिलेख है अथवा कोई, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, थोड़ा काम चला लीजिएगा। वैसे भी आप लोग सब बच्चे नहीं हैं। आर्यों को आगमन का सूचना मिलता है, आर्यों का आगमन की सूचना मिलता है। ठीक, अगर हम इसी काल में देखें 1400 BC के आसपास, यहाँ BC लिख दीजिएगा आप लोग। तो इस अभिलेख में, इस अभिलेख में इंद्रमित्र, वरुण एवं नसत देवता का जिक्र मिलता है। ठीक, और वैदिक काल में दूसरा का लगा दीजिए स्टार मार्कर। पंचजन आप लोग नाम सुने हैं। पंचजन में आ गया यदु, ध्रुव, अनु, पुरु एवं सुवर्ष। इन सभी में एक पृथक था, इनमें पृथक था भारत कबीला। कभी कभी कहा जाता है कि जो अपन देश का नाम जो भारत पड़ा है, यही भारत से पड़ा है। कुछ लोग मानते हैं, जो काल्पनिक कथाओं में लिखा रहता है। इसका संबंध होता है, संबंध लिख दीजिए, कहीं क्वेश्चन हो सकता है बना दे कि संबंधित किससे है, तो आप लोग बना दीजिएगा कि अग्नि पूजा से है। चलिए, आप लोग लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब 3 नंबर पॉइंट देखेंगे। और आप सबका एक बात बता दें कि ये बेसिक क्लास नहीं है, ये केवल रिवीजन के लिए है। केवल वही वीडियो देख सकते हैं जो पहले हिस्ट्री किसी से पढ़ चुके हैं। मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का माइंड में एक बार रिकॉल हो सके, रिकॉल हो सके। थोड़ी मेरी आवाज़ में हिचकिचाहटें हो सकती है, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो ऐसे कभी अपने यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ा है। जो कभी भी पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। थोड़ा ऐसा बोलने में थोड़ा गजब सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। थोड़ा आवाज़ ऊंच नीच हो जाए तो, या कुछ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी आए तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, बिना टाइम गवाएं आगे बढ़ते हैं। अब डालिए ऋग्वैदिक आर्य। ऋग्वैदिक आर्य में
आप पूर्वी अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान, पश्चिमी यूपी आदि आदि। ऋग्वेद में एक मुंजवत पर्वत की चर्चा होती है। जो मुंजवत पर्वत है स्पेशली आपको बोला जाता है हिमालय पर्वत को मुंजवत पर्वत बोला जाता है। ये भी लिख लीजिएगा कि ऋग्वेदिकार में ऋग्वेद में मुंजवत पर्वत का जिक्र है या चर्चा है। और ये भी लिख लीजिएगा कि मुंजवत पर्वत हिमालय को कहा जाता है। ऋग्वेद आर में लिख लीजिए पहले, नहीं तो कोई कितना लोग लिख भी नहीं करेंगे। अफगानिस्तान, ठीक, पंजाब, सिंध, हरियाणा, कश्मीर, सॉरी रुचि नहीं होना चाहिए, कश्मीर और राजस्थान हो गया, और आपका पश्चिमी यूपी आ जाता है। चलिए ये हो गया पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कभी कभी आप लोग पीसीएस हो गया या यूपीपीसीएस हो गया या अदर पीसीएस में नदी भी पूछ सकता है कि नदी के किनारे कौन सा राज्य है या कौन सा राज्य कौन सी नदी के किनारे है। तो ये भी लिख लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट दे दीजिए, 4 डाल दीजिए ब्लैक में। एक नाम होता है सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे का राज्य होता है कौशल राज्य, जो सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य होता है। एक है वरावती नदी का नाम सुने आप लोग? वरावती नदी के किनारे का नाम बता सकते हैं कोई? चलिए बताते हैं मैं। वरावती नदी के किनारे का राज्य होता है काशी। एक होता है सदानीरा। सदानीरा को आप गंडक भी लिख सकते हैं। कभी कभी किसी में से नाम आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। सदानीरा भी दे सकता है, गंडक भी दे सकता है, जो आप समझ लाए। इसको विदेराज हो गया, ठीक। अगर इस सब की सूचना हम देखें जो ये दिया हुआ है, इस सब का सूचना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगर क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट आ भी गया क्वेश्चन तो जैसे क्वेश्चन दे देगा कि जो कौशल राज है, काशी राज है, विदेह राज है, और ऑप्शन दे देगा कि कौन सा ग्रंथ में इसका उल्लेख दिया हुआ है, तो आप लोग शायद वहाँ पर मार सकिएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका चर्चा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि जितना वैदिक काल होता है, वैदिक काल तक यही था। अब इससे भी आगे होता है वैदिक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैदिक काल था, वैदिक काल से 1500 से 600 था, तो 600 के यहाँ के बीच में अगर पूर्व मध्यकाल भी आ सकता है। इसलिए हम लोग अब देखेंगे वैदिक काल तो अब इतना ही खत्म हो गया, तो अब देखेंगे हम लोग बुद्ध काल। बुद्ध काल टॉपिक डाल दीजिए। बुद्ध काल आप लिख लीजिए 600 बीसी, 600 बीसी से 400 बीसी।
राजतंत्र पूछ सकता है कि आपको सबका एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, पूछ सकता है कि कितने राजतंत्र थे। तो 14 राजतंत्र थे, ये 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र का नाम देगा, 14 राजतंत्र का नाम देगा। जो आप ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप जैसे कि 2 गणतंत्र का नाम अलग से पूछ सकता है या 14 राजतंत्र का अलग से पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, या इतना भी लिखवाना पड़ेगा। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बता देंगे, लेकिन अपना से कीजिएगा थोड़ा और बेहतर रहेगा। और ये सब लिखवा दें, अवंती, अंग, अस्मक, चेदी, गंधार, और क्या होता है, काशी, कौशल, हाँ इटीसी वगैरह वगैरह, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। चलिए अब मगध का विस्तार देखेंगे। मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। पहला हो गया लौ भंडार, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी आजकल सेट कर दे रहा है ना कि मगध साम्राज्य में क्या लौ भंडार था या नहीं था, तो उससे भी ये क्वेश्चन आप लोग का टेकल कर पाइएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लौ भंडार से विस्तार हुआ था मगध साम्राज्य का। दूसरा हो गया गज सेना। गज सेना आप लोग समझते हैं, हाथी और आर्थिक समृद्धि। चलिए शासक में लिख लीजिए कौन सा राजस्व था। शासक बिंबिसार, बिंबिसार आपका हो गया अंग महाजनपद, अंग महाजनपद, अंग महाजनपद हो गया। काशी, जो काशी था कौशल राज से दहेज लिया था। इतना काफी है। और लिख लीजिए, ये किसका नाम होता है, क्या नाम है उसका, हाँ अजात शत्रु, अजात शत्रु। इसका शासन था वजीज पर। इसने कौशल राज को भी हड़प लिया था, जो कि बिम्बिसार केवल अंग महाजनपद को किया था, और कौशल राज से काशी दहेज लिया था। लेकिन जो अजात शत्रु था, उसको बेटा था, तो वजीज और अंग महाजनपद तो था ही, लेकिन काशी भी था, लेकिन अब कौशल राज को सीधे ही हड़प लिया, जबकि बिम्बिसार नहीं हड़पा हुआ था। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर, उस ससुरा अपन कौशल राज में कर लिया, ये नहीं कर पाया। वजीज, कौशल राज, और क्या लिखे हैं, और एक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1, शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग का अवंती लिख लीजिए। महापद्मानंद, महापद्मानंद का हो गया आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, कलिंग। अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी पहले स्टूडेंट थे और अब भी हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी कुछ सीखते हैं तो स्टूडेंट ही हैं। इसलिए अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग निसंकोच मैसेज कर सकते हैं, या कुछ मुझसे रोटी हो रही है वो भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट हुआ था, कितना बुद्ध कल हुआ था,
अब जैसे आजकल बीपीएससी में आप लोग देखिएगा या और भी एग्जाम में, तो एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सेट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर सजाओ, या कौन किसका काल पहले आता है, किसका काल बाद में आता है। ये मतलब कि एक लेयर दे रहा है, जो डेट ऑफ बर्थ पर भी दे रहा है लेयर सजाने के लिए। तो उसी में एक और लिख लीजिए कि उत्तर पश्चिम गणतंत्र राज्य। इसमें पहला कट, सौभूति, अम्बस्ट, चौथा हो गया मालव, पांचवा हो गया, ये हो गया क्षुद्रक। बस इतना ही। और ये लिख लीजिए जो आ सकता है कि सिकंदर ने राज्य बांटा। जब सिकंदर भारत पर आया था, तो स्पेशली जो पश्चिम में आया था, तो जो झेलम के पास था, सिंधु के पास था, उधर बीच मतलब कि अपना एरिया जीता हुआ था वो बंदा। तो इसलिए वहाँ का एरिया जब वो वापस जाने लगा तो बांट दिया कि भाई आप रख लो, आप नहीं रख लो, वगैरह वगैरह। तो उसी का नाम लिख लेते हैं, शायद एग्जाम में आ सके कि किसका कौन प्रांत दिया हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है। इसलिए क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड दे रहा है एग्ज़ाम, जैसे कि आप फिलहाल देखिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, कि पहले जो 2012 से आप मिनिमम साल देखिए ना, 2012 से लेकर 2025 तक देखिए, क्वेश्चन उसका अलग ओरिएंटेड क्वेश्चन था। बट नाउ अभी देखिए सीधे चेंज कर दिया। करेंट पर दिया था, इस पर दिया था, भाई साहब इतना दिया था कि पढ़ने में बंदा को 20 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन। इसीलिए आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, जितना हो सके पढ़ने की कोशिश किया और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। मैं भी कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लिखवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत है, कहाँ लेंदी है, कोई भी लेंदी नहीं, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो भैया आप हाथ जोड़ कर निकल जाइए साइड से और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। क्योंकि सिविल सर्विस में पढ़ना है तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इससे भी हार्ड पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैं बहुत अभी कम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मैं भी अभी नर्वस हूँ, इसलिए अभी उतना नहीं कमांड हो पा रहा है। लेकिन खैर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिकंदर राज्य बांटा। चलिए, सिंधु नदी था ना, सिंधु नदी के जो पश्चिम भाग था, वहाँ के गवर्नर फिलिप को बांटा था। गवर्नर फिलिप, फिलिप याद कर लीजिए। सिंधु नदी के पश्चिमी भाग, सिंधु नदी के पश्चिम भाग को गवर्नर फिलिप को बांटा था, फिलिप को दिया। ठीक। और जो झेलम, देखिए यहाँ पर आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जब मैं भी पढ़ रहा था शुरुआत, तो मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो जा रहा था कि झेलम ब्यास एक सिंधु झेलम होता है। तो जो सिंधु झेलम होता है वो आम्बी हो जाता है, जो झेलम ब्यास होता है वो पोरस हो जाता है। ये हो जाएगा, जो झेलम ब्यास होगा वो पोरस हो जाएगा, और जो सिंधु और झेलम होगा आम्बी हो जाएगा। पोरस बड़ी मजबूत आदमी था, इसका कहानी अब सुनिएगा। बहुत हार जल्दी नहीं माना था, इससे इससे सिकंदर भी बहुत खुश हुआ था, प्रसन्न हुआ था। चलिए इतना हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ साइड में, जो पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा नहीं बट लिख लीजिए, क्योंकि छोड़ना भी लाजमी नहीं ना है। एरियाना क्षेत्र पूछ सकता है आप सबका, आप सबसे एरियाना क्षेत्र पूछ सकता है कि एरियाना क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो आप पहला लिख लीजिए काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान क्या क्या होगा, फिर से रिवाइज करते। एरियाना क्षेत्र में काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया, बलूचिस्तान हो गया। और आपसे एक बात और कर देता हूँ कि आप लोग अगर लिखने का मन नहीं हो तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्योंकि आपको बार बार इसका रिवाइज करवा दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। कितने नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना पागल हो जाइएगा। जब मैं भी तैयारी कर रहा था कि बहुत नोट्स बना रहा था कि ये बनाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों का मन होगा नोट्स बनाने के लिए तो बना सकते हैं, नहीं तो मुझ पर छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, ये पूरा जो बुध काल होता है इसको खत्म कर दे रहे हैं, तब आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे तो एक बुध काल हो जाएगा, वैदिक काल से हो जाएगा। तब देखेंगे तो अगला पीरियड्स में या अगला टाइम में गुप्त काल करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा भी मेरा टाइम नहीं है। क्योंकि थोड़ा आप लोग पहले भी आप लोग से बता चुके हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा बनाने में भी मेरे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, माफ कीजिएगा आप लोग। चलिए, ये तो हो गया, मेरा तो बलूचिस्तान हो गया। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ हेरात था ना, हेरात बलूचिस्तान था। चलिए बिंदुसार, टॉपिक डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहेंगे तो मत डालिएगा, क्योंकि मैं फैन रिकॉल करवा दूंगा। जब फैन कॉल पढ़ाऊंगा आपको फैन रिकॉल करवा दूंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस ये बैच रिवीजन के लिए है, ना कि नोट्स बनाने के लिए, ना उतारने के लिए, छापने के लिए, ना रट्टा मारने के लिए। बस रिवीजन, जोड़ मत डालिए इसको। बिंदुसार जो सीरिया का शासक था, क्या नाम था उसका, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सीरिया का शासक, चलिए लिख देते हैं, एंटियोकस। क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम। इसका एक राजदूत था जो बिंदुसार के पास आया था, इसका नाम था डायमेकस। और एक था मिस्र के शासक, टोलेमी, टोलेमी या टोलमी, कुछ भी बोल सकते हैं, टोलेमी या टोलमी। इसका भी राजदूत लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। डायनो डायनोमिनियस, यही कुछ नाम था यार, भाई सबका नामों का जिम्ना रहता है भाई। एक मिनट, सॉरी, डायोनिसियस, डायोनिसियस था शायद, आप लोग देख लीजिएगा। और इतना लोग समझ जाएंगे तो हो जाएगा कि एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस है, और टोलेमी का राजदूत था डायोनिसियस। और एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। आप लोग भद्र का नाम सुने होंगे, और ज़्यादा समझाने की तो कोई बात नहीं है भाई, आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक जितना होगा हिस्ट्री में, तो मैं बस ऊपर छील रहा हूँ। जो भागवत के दरबार में यूनानी राजदूत था, यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। एक गरुड़ ध्वज भी बनाया था, गरुड़ ध्वज, ये आपको भी समझेगा। चलिए अब आगे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कण्वराज, कण्वराज में हो गया कौन कौन मंत्री, छोड़िए मंत्री के नाम मत लिखिए, वो एक वसुदेव तो लिख भी लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर कहिएगा कि सर आप रिविजन नहीं करवाए थे, ये नहीं करवाए थे भैया। लिख ही लीजिए, एक दिन तो लगेगा। वसुदेव हो गया, भूमिपुत्र हो गया, और एक था क्या यार, क्या था, नारायण, नारायण। और एक भैया थे सुशर्मन, सुशर्मन था या तो सुदर्शन था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये सब शासक थे, ये सब कण्व राज के शासक थे, वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक का आप लोग नाम सुने होंगे। इंडो ग्रीक का, इंडो ग्रीक में हो गया पहला हेमेट्रियस। मैं शासक का इसलिए नाम लिखवा ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी क्वेश्चन 2025 में जो बीपीएससी का क्वेश्चन आया था उसमें यही क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा शासक किस काल का था, एक काल सेट करने के लिए दे रहा था। तो थोड़ा अगर आपको शासक नाम होगा, कम से कम जो 4 पॉइंट दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है, 1-2 ऑप्शन आप मार्क एलिमिनेट कर लीजिएगा, बस तो काम हो जाएगा। 2 पर 50% पर आप लोग एलिमिनेशन कर लीजिएगा। इससे थोड़ा शासक का इस सबका नाम जरूरी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। दूसरा हो गया यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस दूसरा क्या हो गया? यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस जो था ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए। भले और कुछ न पढ़िएगा, न शासक का नाम याद ना रहे, लेकिन ये जरूर रखिए, याद रखिएगा कि ये पहली बार इसी के नाम से मैंने पहली बार अपने नाम से सिक्के जारी यही करने वाला आदमी था, यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस। इंडो ग्रीक में एक और आप लोग नाम सुने होंगे, ये भी हेमेट्रियस याद रहे या ना रहे, लेकिन यूक्रेटाइडस याद रखिएगा। और मिलिंद पनहो आप लोग नाम सुने होंगे, मिलिंद पनहो। 1 सेकेंड, इसका संवाद मिलेगा आपको मिनांडर। मिनांडर नाम सुने ना, और नागसेन। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, नागसेन का नाम। एक और लिख लीजिए साइड में, यहाँ दूसरा संस्कृत का क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख क्या था? और ऐसा क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है। पहला बड़ा अभिलेख क्या था? अगर आप लोग कहिएगा तो मैं पहले से ही सब पीपीटी बना के रख दूंगा। शायद आप लोग को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो होगा, मुझे भी थोड़ा हो रहा है। अगर कल से मैं बना के लेकर आ जाऊंगा तो केवल आप लोग का रिपीट रिवीजन करवा दूंगा, केवल रिकॉल करवा दूंगा। वही आप सर करेंगे 30 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे ना, तो नहीं हो पाएगा तो रिकॉल करवा देंगे और एक्स्ट्रा करवा देंगे। क्योंकि थोड़ा उससे हमको लगता है कि 1-2 महीने मंथ बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो सोच रहे हैं कि अब इतना लिखवाएंगे तो आप लोग को भी टाइम जा रहा है। मिनिमम 28 शायद मिनट हो भी गया होगा। और आप लोग कमेंट बताइएगा, अगर मैं कल से ऐसा पीपीटी बना के लेकर जाऊँगा, केवल उसी को अच्छा से बस रिवाइज ना करवाना है, केवल कि आपको लिखवाना है, नोट्स बनवाना है। बता दीजिए आप लोग कमेंट में। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही पढ़ा देंगे। तो संस्कृत का पहला बड़े अभिलेख लिखते हैं, जूनागढ़। हिंदी भी गलत हो रहा है यार, जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख पूछेगा तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख था। और इसी में एक चर्चा मिलता है रुद्र दामन का। रुद्र दामन जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। एक काम करते हैं, आप यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कल देखेंगे तो पीपीटी बना देंगे, और कमेंट में आप लोगों का ऐसा ही अच्छा लगेगा तो हम लोग ऐसे ही वो बना के कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। अगर ख़राब भी लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर आप ऐसे पढ़ाइए, थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, थोड़ा आपको ऐसे स्पीक देना चाहिए। कोई दिक्कत, आप लोग समझ आइए, आप लोग हम सीखेंगे। अब थोड़ा नए हैं, थोड़ा सीख ले जाएंगे, लेकिन विश्वास कीजिए जो आपको पढ़ा रहा है ये अगर आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये नहीं कि आलतू फालतू हम पढ़ा रहे हैं कोई भी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।